आप भी डिवाइड हो चुके हो। आप अपने आप को मेल फीमेल इन सब चीजों से जानते हो। अगर आपको लगता है मेरा शरीर फीमेल जैसा है तो इसका मतलब मैं फीमेल हूँ, मेरा शरीर मेल जैसा है तो इसका मतलब मैं मेल हूँ। अब मैं यहाँ कोई ट्रांसजेंडर वगैरह की बातें नहीं कर रही, मैं हायर प्रिंसिपल्स की बातें कर रही हूँ। वास्तविकता ये है, आपके अंदर मेल और फीमेल दोनों है। मेल फीमेल क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, और वो भगवान ने सब में डाले हैं। अब मनी कमानी है, लेकिन कोई कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए जहां जाके लगे बस इतना काफी है, बस यहाँ आकर कुंडलिनी सो जाती है, क्योंकि अब पूरे तरीके से अपनी डिवाइन चेतना से अलग हो चुके। सरपेंट क्या होता है? वो अपनी स्किन को चेंज करता रहता है समय के साथ। मनुष्य को भी अपनी इस सोल इवोल्यूशन की जर्नी में बार बार ये करना होता है। फायर क्यों? क्योंकि फायर ही है जो अज्ञानता को और जितनी भी अज्ञानता से जन्मी चीजें हैं उनको नष्ट करती है। अब ये क्यों कहा जाता है कि ईड़ा पिंगला जब तक बैलेंस में नहीं आएंगी तब तक सूक्ष्म जिससे एक्चुअली कुंडली रेज हो रही है वो जागृत नहीं होगी। सिंपल लॉजिक। इतनी बात अगर आपने ध्यान से सुनी है तो अब तक आप समझ गए होंगे इट इज सिंपल लॉजिक। और ज्यादातर ऐसे ही तो होता है, सोसाइटी भी तो हमको ऐसे ही समझाती है। यू आर फीमेल, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। सेम फॉर मेल, यू आर मेल, यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ फीमेल, बिकम स्ट्रांग, डोंट फील, डोंट क्राई, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, आपका डिवीजन हो गया। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, एक पजल के अंदर आप हैं, दिमाग लगाए जा रहे, ऐसे कैसे ब्रेक करूँ, कैसे बाहर निकलूं। जब व्यक्ति उसके अंदर उलझा है तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जब बाहर जो है उस पजल के, उसको पता है रास्ता क्या है। अगर आप उससे कनेक्ट हो गए तो वो बाहर से आपको गाइड कर देगा कि देखो ये वाला पाथ पकड़ कर आ जाओ, इससे निकल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यबोध। आज का हमारा टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति का सत्य जानना। ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही हमें ड्रामेटिक और ये सब बना करके दिखाया गया है, और हमें ऐसा लगने लगा पता नहीं क्या चीज है, जबकि ये एक ट्रुथ है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो इससे हमारी मदद हो सकती है, लेकिन गलत तरीके से समझा जाए तो ये आपको भटका सकती है। तो आज जो भी मैं शेयर करूंगी वो मैं अपने अनुभव के आधार पर करूंगी, जो मेरा कुंडलिनी के साथ मेरा खुद का अनुभव है। और मैं जिस तरीके से कुंडलिनी को अंडरस्टैंड करती हूँ मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाऊंगी। बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप अपने लॉजिक लगाइएगा। तो सबसे पहले तो जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं वो वास्तव में है क्या? वास्तव में कुंडलिनी जो है वो सोल कॉन्शियसनेस है, डिवाइन चेतना, जिसके साथ आपने धरती पर जन्म लिया। आत्मा ने जब भी अपना सफर बिगिन किया, तो आत्मा कौन है? आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। तो सारी वो चेतना आत्मा के अंदर पहले से है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं था, आप भूल गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब भगवान ने आपको बनाया तब ये सारा कुछ आपके अंदर पहले से डाला हुआ था। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जिसको हम कहते हैं कि फायर सर्पेंट एनर्जी जो है आपकी रूट चक्रा पर जाकर सो गई है, वास्तव में ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको ये पूरी जर्नी ना चक्रास के थ्रू समझाऊंगी, आपको क्लियर होती जाएंगी सारी बातें एक एक करके। सबसे पहले क्या होता है, चेतना जो है ईश्वर तत्व से अलग हुई, आई फॉर्म हो गया। जब तक मर्ज थी तब तक कोई सेपरेट आई नहीं था, लेकिन अब आई बन गया। अब आई बन गया तो क्राउन पर, यहाँ टॉप पर, यहाँ पर क्या है, आते आते चेतना सेपरेट थी, लेकिन चेतना को ये पता था मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ये उसको पता था। पर अब उसकी जर्नी बिगिन हुई, वहां से वो आई यहाँ थर्ड आई पर। थर्ड आई क्या है? इट इज द डोरवे, गेटवे ऑफ टू वर्ल्ड्स, डिफरेंट वर्ल्ड्स। भौतिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, मेटाफिजिकल। फाइव सेंसेस से जो दिखता है समझ आता है, और फाइव सेंसेस के बियॉन्ड हायर सेंसेस से जो समझा जा सकता है। यहीं पर माया भी अपना खेल करती है, क्लाउड कर देती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। जो रियल है उसको हाइड कर देती है। जब रियल हाइड हो जाता है तो अनरियल अपने आप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर बुद्धि भी अपना काम करती है। बुद्धि क्या? आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो भी यहीं पर काम करती है, और यहीं से आप जो डेटा उसको देते हैं वो चीजों को अंडरस्टैंड करती है और आपके लिए चॉइसेस बनाती है। अब क्या होता है, जब चेतना यहाँ आकर के टकराई थर्ड आई के इस गेटवे पर, और यहां से उसने एंटर किया भौतिक संसार के अंदर, तो क्या हुआ, माया ने अपना खेल खेला और चेतना ने अपनी रियलिटी को एक किस्म से ठीक तरीके से देखना बंद कर दिया, भुला दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो अब क्या है, अब संसार में सब कुछ उसके लिए डुअल हो चुका है। हर चीज के दो
एस्पेक्ट बन चुके हैं, आइदर दिस और दिस, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अब ये कोई पनिशमेंट नहीं थी, ये सृष्टि ऐसी ही थी, क्योंकि अगर आप हमेशा यही याद रखोगे आप डिवाइन बीइंग हो, आपके पास क्या शक्ति है, आप कौन हो, क्या हो, तो फिर अनुभव कैसे करोगे संसार का? वो तभी करोगे जब खुद को भूलोगे। जब तक आपको एक अपोजिट नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप कैसे जानोगे आप क्या हो? आप कुछ ऐसे समझ लो ना, ठीक है, मैं गॉड हूं, मुझे पता है, बट मैं गॉड हूं तो गॉड होता कैसा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं गॉड के अपोजिट, जिसको हम इविल भी कह देते हैं, उसको देखूंगी। पहले पहले मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगी और मुझे उसकी बुराइयों से एक रिपल्शन सा होगा और मुझे लगेगा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। तब मैं वास्तव में जाकर गॉड को समझूंगी और मुझे पता चलेगा ओके मैं ये हूं। तो इसका एक पर्पस था, बिना पर्पस के तो गॉड कुछ भी नहीं करते। लेकिन हुआ क्या, चेतना यहां पर स्प्लिट हो गई दो चीजों में। आपकी बॉडी भी पूरी यहां से डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, ऐसे ही होता है। पूरी बॉडी डिवाइड हो चुकी है दो पार्ट्स में। आप भी डिवाइड हो चुके हो, आप अपने आप को मेल फीमेल इन सब चीजों से जानते हो। अगर आपको लगता है मेरा शरीर फीमेल जैसा है तो इसका मतलब मैं फीमेल हूँ, मेरा शरीर मेल जैसा है तो इसका मतलब मैं मेल हूँ। अब मैं यहाँ कोई ट्रांसजेंडर वगैरह की बातें नहीं कर रही, मैं हायर प्रिंसिपल्स की बातें कर रही हूँ। वास्तविकता ये है, आपके अंदर मेल और फीमेल दोनों है। मेल फीमेल क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, और वो भगवान ने सब में डाले हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है जिस दिन वो इस सत्य को जान लेता है, जो हम तब जानते हैं जब वापसी की जर्नी करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी तब। तो क्या हुआ, भूल गए, डिवीजन हो गया। बुद्धि भी अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि अब वो इन्फ्लुएंस में आती है, या तो वो ये देखती है या वो ये देखती है। जब पूरी पिक्चर ही नहीं दिखेगी तो बुद्धि के डिसीजन सही कैसे होंगे? जब डिसीजन सही नहीं होंगे तो कर्मा बनाएगी, फंसाती जाएगी अपने आप को। तो यहाँ पर खेल बिगिन हो गया। अब ये चेतना ही आ रही है, मैं चेतना के बारे में आपको बता रही हूँ। हमें समझना है ना कि कुंडलिनी वहां पर जाकर सो कैसे गई है। तो आप देखो वो नीचे आ रही है और आते आते वहां जाके कैसे सोएगी। अब वहां से वो कहाँ आई, थ्रोट पर आई। थ्रोट पर क्या है, एक्सप्रेशन का सेंटर है आपका, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो दुनिया के अंदर। तो जब तक आपको पता है मैं डिवाइन हूं तो डिवाइन के तरीके से एक्सप्रेस करोगे। जब भूल गए, बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वैसे ही एक्सप्रेस करोगे। तो गड़बड़ हो गया यहाँ भी, ये चक्र ब्लॉक होना बंद हो गया। सारे चक्र ऐसे ब्लॉक होते जाएंगे अब धीरे धीरे। और नीचे आई, हार्ट में गई। हार्ट में क्या है, लव का सेंटर था, फीलिंग का सेंटर था। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू कनेक्ट थ्रू पीपल, थ्रू हार्ट। लव की एनर्जी कैसे फ्लो होती है, कितना प्योर फॉर्म में है, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब मैं सेंटर हो गया, क्योंकि भौतिक शरीर से समझ रहे हो, मैं मेरा, जो मैं मेरा लगता है वही मेरा अपना हो गया। उसको ही बस हमने अपना, अपने लव के दायरे में रखा, बाकी सबको हटा दिया। तो क्या है, आपका लव कंडीशनल होने लगा। इनसे आपने अटैचमेंट बना ली और उसके साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई, और आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होने लगा। कई बार दिल पर चोट लग गई, किसी ने हमारे तरीके से बात नहीं की, तो कई बार हमने इमोशंस को फील करना, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, सप्रेशन बिगिन कर दिया। तो इस तरीके से ये चक्रा भी आपका ब्लॉक हो गया। अब आप और नीचे आए, सोलर प्लेक्सिस पर आए। सोलर प्लेक्सिस क्या था, आइडेंटिटी का सेंटर, हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। अब इसमें दो चीजें होती हैं मेनली जब गड़बड़ होती है तो, या तो मैं ही मैं सब कुछ, या मैं कुछ भी नहीं। मीन्स या तो ईगो में आ जाओगे या फिर लो सेल्फ एस्टीम में आओगे। ज्यादातर लोग आपको इन दो पर ही मिलेंगे। बैलेंस तो फिर उन्हीं में होगा जो वापसी की जर्नी कर रहे हैं, बाकियों में इम्बैलेंस ही होगा। तो दोनों ही खतरनाक है। ईगो भी चक्रा को ब्लॉक करेगी, लेसन्स क्रिएट करेगी, कर्मा में फंसाएगी। लो सेल्फ एस्टीम भी उतनी ही खतरनाक है, इनफैक्ट ज्यादा खतरनाक है। तो वो भी आपके चक्रा को ब्लॉक कर देगी। अब क्या होगा, और नीचे आए, सेक्रल पर आए, क्रिएटिविटी का सेंटर था। यहां पर आप बाहर किसी के साथ यूनियन करते हैं,
अब क्या है ना, अपने आप को तो खुद मेल या फीमेल ही समझ रहे हैं, तो क्या होगा, अब आपको बाहर पार्टनर चाहिए। आपको लगता है अरे मैं तो फीमेल हूँ, मेरे अंदर का तो मैस्कुलाइन पार्ट ही गायब है, तो अब मुझे किसी मैस्कुलाइन की जरूरत है जो आकर मुझे कंप्लीट कर सके। डिपेंडेंट हो गए अब आप उसके ऊपर, क्योंकि अपने अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाहर से ही पता मिलेगा। तो बाहर से मिलेगा तो उसको अपनी लाइफ में होल्ड किए रखने के लिए बहुत कुछ आप करेंगे। तो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फीलिंग्स, इमोशन सब डिस्टर्ब होने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको लगता है क्रिएटिविटी का मतलब है बच्चे पैदा करना, तो इसलिए इस चक्र को सेक्स से रिलेट कर दिया जाता है, जबकि बहुत लोअर वर्जन है ये इसको अंडरस्टैंड करने का। इट इज नॉट दिस, इट इज मच मोर देन दैट। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट लेवल। लेकिन जब चेतना गिर ही चुकी है तो वो तो इतना ही समझ पाएगी ना। अब क्या हो गया, ये भी ब्लॉक, क्योंकि इसे जैसे काम करना था वैसे काम नहीं कर रहा। अब और नीचे आएंगे, रूट चक्र पर आएंगे, जहां पर वास्तव में कुंडली सोई हुई है। ये किसका सेंटर है, ये सेंटर है आपका मटेरियल, टोटली मतलब फिजिकल रियलिटी। इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो, यहाँ कैसे रखते हो, तो इसमें आपके मनी, मनी से रिलेटेड फियर, इनसिक्योरिटी, अपने सर्वाइवल से रिलेटेड चीजें यहाँ आ जाती हैं। तो क्या होता है, आप उससे बचने के लिए एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, और सोशल सर्कल आप अपना बनाना चाहते हैं। बनाने तक ठीक है, लेकिन आप उसमें इतने उलझ जाते हैं कि वही आपका ट्रैप बन जाता है। अब मनी कमानी है, लेकिन कोई कोई एक लिमिट तो होनी चाहिए जहां जाके लगे बस इतना काफी है। अब वापसी की तरफ वर्क करते हैं, वो वापसी तो हम सोचते ही नहीं कभी भी। जब वापसी नहीं सोच रहे और संसार को ही भोगने में मस्त हो गए, अब इतना कमा लूं, इतना आ गया तो नहीं इतना कमा लूं, इतना हो गया तो नहीं अपनी कंट्री का रिचेस्ट पर्सन बन जाता हूँ, अरे नहीं अपनी कंट्री का तो बन गया, वर्ल्ड का भी बन जाता हूँ। अब वर्ल्ड का तो बन गया तो अब ये मेरा मेंटेन रहना चाहिए। तो ट्रैप हो गया कि नहीं हो गया। बस यहाँ आकर कुंडलिनी सो जाती है, क्योंकि अब पूरे तरीके से अपनी डिवाइन चेतना से अलग हो चुके। यही है कुंडलिनी का सोना, आपकी विजडम का सोना, आपकी चेतना का सो जाना आपके अंदर। अब इसको फायर सरपेंट से क्यों रिलेट किया जाता है, ये भी समझते हैं थोड़ा। सरपेंट क्या होता है, वो अपनी स्किन को चेंज करता रहता है समय के साथ। मनुष्य को भी अपनी इस सोल इवोल्यूशन की जर्नी में बार बार ये करना होता है, अपनी ओल्ड आइडेंटिटीज को शेड करना पड़ता है और नई को अंदर से निकालना होता है। इसलिए इसको सरपेंट से रिलेट किया जाता है, और सरपेंट को विजडम का सिंबल माना जाता है। फायर क्यों, क्योंकि फायर ही है जो अज्ञानता को और जितनी भी अज्ञानता से जन्मी चीजें हैं उनको नष्ट करती है। तो फायर इन अ वे इज योर विजडम, द चेतना जो कि सो गई थी। इसलिए इसको कहते हैं कि ये सरपेंट फायर है, जो राइज होती है तो सारे चक्रास के कर्मास को बर्न करती है। अब ये बर्न करना कोई लिटरल बर्न करना नहीं होता, इसका मतलब सिंपल है। जब मुझ में विस्डम आ गई, जब मैंने जान लिया मैं कौन हूं, तो अब मैं वापसी का रास्ता ढूंढूंगी ना। मुझे समझ आ गया भाई, और इसमें ट्रैप नहीं होना, यहाँ तक की जरूरत ही पूरी हो गई। अब बाकियों पर काम करो और लाइफ के एरियाज में। तो क्या है, जब मैं उन पर काम करने जाऊंगी तो मेरे वो ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे ना, वहां से जो मेरे लेसन्स थे उन चक्रास के, वो क्लियर होने लग जाएंगे। तो अब आप समझ रहे हो, कुंडलनी रेज होनी स्टार्ट हो गई, कर्मा बर्न होने स्टार्ट हो गए। अब ये क्यों कहा जाता है कि ईड़ा पिंगला जब तक बैलेंस में नहीं आएंगी तब तक सुक्ष्मना, जिससे एक्चुअली कुंडलनी रेज हो रही है, वो जागृत नहीं होगी। सिंपल लॉजिक। इतनी बात अगर आपने ध्यान से सुनी है तो अब तक आप समझ गए होंगे, इट इज सिंपल लॉजिक। ईड़ा पिंगला क्या है, टू अपोजिट फोर्सेस, वन फेमिनाइन अदर मैस्कुलाइन। यही तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये सारा खेल यहाँ बिगिन हो गया था मैस्कुलाइन फेमिनाइन का। उसके बाद से तो यही समझ रहे हैं, आइदर आई एम मैस्कुलाइन और आई एम फेमिनाइन। यही बात जो है योगिक साइंस बताती है कि आपकी बॉडी में जो आप ब्रीदिंग करते हैं, एक बार में एक ही नोस्ट्रिल एक्टिव होती है, दूसरी नहीं होती। मीन्स आइदर यू इनहेल थ्रू फीमेल वाले उससे करंट से और मेल वाले से, यानी डुअलिटी में आप जी रहे हैं।
और ज्यादातर ऐसे ही तो होता है, सोसाइटी भी तो हमको ऐसे ही समझाती है, यू आर फीमेल, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। सेम फॉर मेल, यू आर मेल, यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ फीमेल, बिकम स्ट्रांग, डोंट फील, डोंट क्राई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, आपका डिवीजन हो गया, और ये डिवीजन कभी भी सुषमना को रेस नहीं होने देगा। समझ आई इतनी बात? जब ये दोनों वापस से मिलेंगे तभी तो ये काम होगा। अब क्वेश्चन आता है, ये मिले कैसे? कुंडलनी तो सबसे नीचे जाकर सोई हुई है, और जहां मिलन होना है वो सबसे ऊपर है, तो अब ये कैसे हो? तो योगिक टेक्निक्स में तो इसको क्रिया योग वगैरह और ऐसी बहुत सारी तरीकों से कराया जाता है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई। शायद यहाँ पर कोई बत्ती जलेगी एक दिन तो आपको समझ आएगा, या फिर आपको और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स दी जाती हैं जैसे अनुलोम विलोम वगैरह, कि भाई दोनों करंट्स को एक साथ उठाना सीखो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कुछ तो जागृत होगा। बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, जन्म बीत जाते हैं इसके अंदर, फिर भी कोई सिद्धि नहीं पा पाता। मैंने कैसे किया? मैंने तो देखिए अपने डिवाइन कनेक्शन से किया। मेरे अंदर तो ये काम सारा कृष्णा ने किया, और उसकी दी हुई कॉस्मिक एनर्जीज ने किया जिनके साथ मैं वर्क करती हूँ। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस नीचे से बिगिन नहीं होता, ऊपर से बिगिन होता है। ऊपर से जुड़े डिवाइन के साथ, डिवाइन से जुड़े हायर चेतना के साथ, मदद मांगी, भाई मदद कर दो, मैं भूल चुका हूँ अपने आप को, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। आप बोलो तो मैं समर्पण करने को तैयार हूँ फुल्ली, प्लीज हेल्प मी। मैंने भी यही किया। जब आपने पूरा समर्पण दे दिया कि ठीक है, आई एम रेडी, मेरे पर वर्क करो, तो कृष्ण ने मुझे कॉस्मिक एनर्जीज दे दी। लो, ये इंटेलिजेंट एनर्जी है, इसके साथ वर्क करो, ये धीरे धीरे तुम्हारी चेतना पर काम करेगी, और एक समय आएगा जब अपने आप ये ऑटोमेटिकली सब होने लगेगा। तो मैंने तो वही किया। आप भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिवाइन कनेक्शन तो बना ही सकते हैं, भक्ति समर्पण ये तो सीख ही सकते हैं ना। अब यहां से प्रोसेस आसान हो जाता है। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, एक पजल के अंदर आप हैं, दिमाग लगाए जा रहे हैं, ऐसे कैसे ब्रेक करूं, कैसे बाहर निकलूं। जब व्यक्ति उसके अंदर उलझा है तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जब बाहर जो है उस पजल के, उसको पता है रास्ता क्या है, अगर आप उससे कनेक्ट हो गए तो वो बाहर से आपको गाइड कर देगा कि देखो ये वाला पाथ पकड़ कर आ जाओ, इससे निकल जाओगे। गेटिंग हाउ सिंपल इट इज। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी जो उसको इतना ड्रामेटिक बना करके पता नहीं क्या 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 बोला जाता है, कि कोई खींच के आपकी कुंडली ऊपर चढ़ा देता है, और भी बहुत बहुत नॉनसेंस इसके आसपास क्रिएट की जाती है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना चाहते ना। दिमाग लगाना मुश्किल काम होता है, पर फिर वहीं से तो मुक्ति भी मिलती है ना। बुद्धि दी क्यों है भगवान ने? चलाने को ही तो दी है, पैक करने को थोड़ी ना दी थी, लेकिन पैक कर दी सबने। इतने अंधविश्वास इसके आसपास क्रिएट कर डाले कि बस पूछो ही मत। तो अब क्या हुआ? अब आप रिवर्स प्रोसेस समझते हैं। अब क्या हुआ? जब हमने डिवाइन से कनेक्ट कर दिया, वो चेतना अंदर आ गई, समझ आने लगा कि मैं सिर्फ फीमेल नहीं हूं, मेरे अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज भी इक्वली डाली गई हैं। तो क्या होगा? मैं अपने उन गुणों पर भी वर्क करना स्टार्ट कर दूंगी। सेम विद मेल, वो भी समझ जाएंगे नर्चरिंग सिर्फ विमेन का काम नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ नर्चर। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और वास्तव में ये चीजें सबके अंदर हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, भगवान को देख लो, कोई एक भगवान ऐसा देख लो, हिंदू गॉड्स की बात कर रही हूँ, एक भी भगवान, चाहे वो शिव है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो पार्वती है, चाहे वो को, कोई और गॉडेस है, सबके अंदर आपको दोनों शक्तियां दिखेंगी। डिसीजन मेकिंग भी है, संहार करने की भी शक्ति है, प्रेम भी भर भर कर है, नर्चरिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, अकेले चलने का साहस भी है, सब कुछ दोनों में है, इसीलिए वो कंप्लीट है। और क्योंकि हम ह्यूमंस अटके हुए हैं, तो हमें क्या है, हमें लगता है दूसरा व्यक्ति मुझे कंप्लीट करेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति कभी आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। कंप्लीशन अपने अंदर होती है, अपने अंदर हो जाए तो उसके बाद हम सृष्टि को एंजॉय कर सकते हैं,
बाहर एक पार्टनर के साथ। तो अब क्या हुआ, जब ये चेतना अंदर उतरी तो जो कुंडलिनी सोई हुई थी उसको स्पार्क मिला, जागनी स्टार्ट हुई वो। अब वो जागनी स्टार्ट हुई तो पहले तो उसने यही देखा, अरे कहाँ फंसी हुई हूँ मैं, ये सर्वाइवल, ये सब चीजें ये तो चलती रहेंगी, तो फिर मैं कैसे अपने बड़े उस पर कभी भी वर्क कर पाऊंगी। तो यहां पर अब चेतना ने दिमाग चलाना स्टार्ट किया, उसने ट्रैप्स को समझा, उसने सर्वाइवल के जो रियल मैकेनिज्म है उसको समझा। और जब उसको ये बात समझ आ गई, सर्वाइवल इशू था ही नहीं, बिना मत को फंस गई मैं तो, मुझे तो सिर्फ डिवाइन हार्मनी में रहना था, सर्वाइवल अपने आप चलता मेरा। मतलब ठीक है, एक्शन तो आप करोगे, ऐसे बैठे बैठे तो किसी को नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलता, मैं भी वर्क करती हूँ, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं सारा जीवन ही इसमें खपा दूं कि पैसे ही कमाते रहो बस, फिर तो कभी और चक्रास पर तो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो अब चेतना जब जागृत होनी स्टार्ट हुई तो उसने एक एक लेवल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसने रूट चक्रा पर वर्क किया, अंडरस्टैंड किया कहां तक मुझे पैसा चाहिए और किसके बाद मुझे स्टॉप हो जाना है। फिर सेक्रल पर उसने काम किया, उसने अंडरस्टैंड किया यूनियन तो मेरे अंदर है, असली क्रिएशन उसके बाद होगी जब मेरे अंदर का ये डिवीजन खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर का मेल फीमेल मर्ज हो जाएगा मुझ में, तब एक्चुअली मेरी क्रिएशन रियल क्रिएशन होगी। फिर वो और ऊपर गई, सोलर प्लेक्सस पर गई, उसको समझ आया अहंकार भी बेकार है, लो सेल्फ एस्टीम भी बेकार है, क्योंकि तुम जो तुम हो वो सारी दुनिया है, क्योंकि हर कोई ईश्वर का ही अंश है। तो जब सारे ईश्वर के अंश हैं तो किससे अहंकार दिखा रहे हो और किसके आगे अपने आप को लो फील कर रहे हो। जैसे हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ऐसे तुम इंपॉर्टेंट हो, जैसे तुम इंपॉर्टेंट हो ऐसे हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, दोनों चीज खुद ही बैलेंस हो गई कि ओके, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल्सो। ना मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा करूंगी, ना तुमको मेरे लिए करने दूंगी। हो गया बैलेंस। अब और ऊपर गई, हार्ट पर गई। अब पहले हार्ट में गड़बड़ थी, अटैचमेंट ये वो, सेल्फ लव नहीं था। अब जब समझ आ गया नहीं, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो खुद को भी प्यार दूंगी, आपको भी देंगे, बंधूंगी नहीं किसी के साथ, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल के चक्कर में तो मैं तो फंस जाती हूँ यहाँ पर संसार के अंदर। तो वो सब नहीं चलेगा, तरीके से प्यार लो, प्यार दो, बैलेंस करो ना हर चीज को। और अटैचमेंट क्यों करनी है, जब संसार में अनुभव करने आए हैं, करके चले जाना है, तो फिर एक एक से बंद कर मैं अपने सफर को क्यों रोकूं। और दिल तोड़ना और ये सब दुखों से ही ऊपर उठ जाते हो आप यहाँ आकर, क्योंकि आपको सारे गेम समझ आने स्टार्ट हो जाते हैं, अब दुख दुख जैसे लगते ही नहीं है। मतलब ये अलग एक साइंस है, मैं तो जस्ट कुछ बातें ही आपको इस वीडियो में बता सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इन सब बातों के बारे में और समझने के लिए, जानने के लिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इनके ऊपर भी बता दूंगी आपको। अच्छा, ये भी बैलेंस कर दिया। अब और ऊपर गए, फ्रूट पर गए। अब अपने जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी से नहीं हो रहे, अब अपने आप को सोल मानकर एक्सप्रेस किया जा रहा है। मैंने भी तो आज ये चैनल बनाया, क्यों बनाया, तब बनाया जब मुझे भी ये बात समझ आ गई, आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, मैं हायर पर्पस के लिए दुनिया में आई हूँ। तो मैं कैसे अपनी नॉलेज को, अपनी सारी चीज को खुद तक ही सीमित रख सकती हूँ। भाई एक लिमिट तक मैंने अपने ऊपर इनफ वर्क किया, लंबे समय में सॉलिट्यूड में रही, अभी भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्टिल एक एक जैसे कहते हैं एक लेवल तक का वर्क कर लिया। वर्क तो चलता रहेगा, जब तक मैं संसार में हूँ चलता रहेगा, लेकिन जब इतना वर्क हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कंट्रीब्यूट करो दुनिया में, औरों की भी मदद करो उनके सफर में उनकी। तो क्या है, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब इट इज नॉट मी एज अ बॉडी, एज अ ह्यूमन बीइंग, बट मी एज स्पिरिट। तो क्या है, डिवाइन वर्क को करना अब यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी हो गई। अब और ऊपर गई जब कुंडलिनी चेतना, तो क्या हुआ, थर्ड आई पर जो डिवीजन हुआ था वो मर्जिंग हो गई, क्योंकि अब चेतना सारा गेम समझकर आ गई संसार का, और वो जान गई ये तो माया थी,
जो माया ने देखने से रोक दिया था वो भगवान ने पहले ही दिखा दिया आपको। तो अब आप क्लियर क्लियर देख रहे हो सब चीजें, कौन कौन कहाँ क्या गेम कर रहा है आपके साथ। अब बुद्धि को भी डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी पूरी पिक्चर साफ दिख रही है। अब वो डिसीजन ले रही है जो यूनियन से आ रहे हैं। और ग्राउंड पर जाकर फाइनली आपको फिर से समझ आ गया, मैं तो ईश्वर का ही अंश हूं। जो ईश्वर में है वो मुझ में भी है। तो फिर जो मेरे अंदर मिसिंग है, मुझे चाहिए मैं वो डेवलप करूं अपने अंदर। दिस इज द जर्नी ऑफ कुंडलिनी, जिसको पता नहीं क्या क्या बना करके आपको ऐसे बताया जाता है, पता नहीं कौन सा तांत्रिक एक्टिविटी है, क्या इसके अंदर करना है। मतलब देखिए, जब बिना दिमाग चलाए किसी काम को करेंगे तो फिर वो ऐसा ही होगा। अब मैंने इतनी बात बताई, आपको लॉजिक दिख रहे होंगे मेरी बात में। आपको कहीं भी ये नहीं लग रहा होगा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर कोई बात कर रही हूँ। हर बात के प्रॉपर लॉजिक हैं, और ये लॉजिक स्पिरिचुअल लॉजिक है। और ऐसा भी नहीं होता कि एक दिन में सडनली कोई चमत्कार हो जाता है। इट्स अ जर्नी। 15 साल से तो मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। तब इतना वर्क हुआ है, वो भी तब जब मैं कॉन्टिन्यूसली लगी हुई हूँ अपने ऊपर। तो एक या दो दिन में इतने ढेर सारे लेसन नहीं खत्म होते। इट टेक्स टाइम। लेकिन हाँ, एक बार होना स्टार्ट हो जाता है, एक बार चेतना जो है जागृत हो गई और आपने उसको सोने नहीं दिया फिर से, तो फिर यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है। शुरू में कम, फिर मल्टीप्लाई 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 होता जाता है। फिर एक स्टेज आती है जहां क्विकली आप अंडरस्टैंड करते हो, ओके दिस वाज माय लेसन, दिस वाज द कर्मा। और अब आप उसको इजीली क्लियर कर देते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, वो आती है गुरु के बिना कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। ये क्या है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।